यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंडिया से जुड़ी टैक्स जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। अगर आप यूएस या किसी और कंट्री में रहते हैं लेकिन आपकी इनकम का कुछ हिस्सा इंडिया से जुड़ा है तो इंडिया के इनकम टैक्स रूल्स आप पर लागू होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे कि एनआरआई इनकम टैक्स क्या होता है, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे तय होता है और एनआरआईज को किन बातों में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनआरआई इनकम टैक्स का बेसिक रूल क्या है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एनआरआईज को सिर्फ उसी इनकम पर टैक्स देना होता है जो इंडिया में कमाई गई हो या इंडिया में मिली हो। आपकी फॉरेन कंट्री की इनकम जैसे यूएसए की सैलरी या ओवरसीज बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती अगर आपका स्टेटस एनआरआई है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रेजिडेंशियल स्टेटस का। इनकम टैक्स में आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस ये तय करती है कि आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी या सिर्फ इंडियन इनकम। अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में बिताए हैं या फिर करंट ईयर में 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में बिताए हैं तो आप रेजिडेंट माने जाते हैं। अगर आप इन कंडीशंस को पूरा नहीं करते तो आप एनआरआई माने जाते हैं और तब आपकी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्स के दायरे में नहीं आती। अब बात करते हैं एनआरआई की कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। अगर आपकी सैलरी इंडिया में की गई सर्विसेज से जुड़ी है तो ये टैक्सेबल होगी। अगर आपने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी है तो उसका रेंट टैक्सेबल होगा। अगर आपने इंडिया की प्रॉपर्टी शेयर्स या सिक्योरिटीज बेची हैं तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इसके अलावा इंडियन बैंक अकाउंट से मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना जरूरी है। एनआरई अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है लेकिन एनआरओ अकाउंट का इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है। बहुत से एनआरआईज इसी पॉइंट पर गलती कर बैठते हैं और बाद में टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ता है। अब सैलरी इनकम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर आपकी सर्विसेज इंडिया में दी गई हैं तो सैलरी टैक्सेबल होगी चाहे पैसा इंडिया में आए या फॉरेन अकाउंट में। अगर सैलरी इंडिया में रिसीव हो रही है तब भी टैक्स लग सकता है भले ही आप वर्क जो है वो कहीं और किया हो आपने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज के लिए रूल्स अलग होते हैं और डिप्लोमैट्स या फिर एम्बेसडर्स को कुछ केसेस में एक्सेम्पशन मिलती है। अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम की। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में स्थित है तो उसका रेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा भले ही रेंट का पैसा फॉरेन अकाउंट में रिसीव हो। एनआरआईज को हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर वही डिडक्शंस मिलती हैं जो रेजिडेंट्स को मिलती हैं, जैसे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। एक जरूरी बात यह है कि टेनेंट्स को रेंट देते समय टीडीएस डिडक्ट करना होता है और कई मामलों में फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB भी जरूरी होते हैं। आप समझते हैं कैपिटल गेन्स। अगर कोई एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी बेचता है तो बायर को 12.5% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। हालांकि एनआरआईज को कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे सेक्शन 54, सेक्शन 54EC और सेक्शन 54F, अगर गेन्स को तय समय में री इन्वेस्ट किया जाए। इंडियन शेयर्स और सिक्योरिटीज बेचने पर भी कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होता है। कुछ एनआरआईज इंडिया में स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिन पर अलग टैक्स रूल्स लागू होते हैं। ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट इनकम पर फ्लैट 20% टैक्स लग सकता है। अगर यही आपकी ओनली इनकम है और पूरा टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो कुछ सिचुएशंस में आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ सेक्शन 80 की डिडक्शंस अलाउड नहीं होती हैं। अब डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की बात करते हैं। एनआरआईज भी कई डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत LIC प्रीमियम जैसे इन्वेस्टमेंट्स पर डिडक्शन मिल सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन मिलती है। एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर सेक्शन 80E की डिडक्शन मिलती है। डोनेशंस पर सेक्शन 80G लागू होता है। सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट पर सेक्शन 80TTA के तहत लिमिटेड डिडक्शन मिल सकती है, लेकिन कुछ डिडक्शंस एनआरआईज के लिए अलाउड नहीं होती, जैसे नई पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग, एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और डिसेबिलिटी रिलेटेड कुछ डिडक्शंस सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए होती हैं। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, एनआरआईज को किन चीजों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। हमेशा सही रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करें, एनआरओ और एनआरई अकाउंट का फर्क क्लियर रखें, रेंट और प्रॉपर्टी सेल में टीडीएस रूल्स इग्नोर ना करें,
फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम को मिक्स ना करें, और अगर इनकम स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है तो प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Guide को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।